डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी 100 अंक के हिंदी व्याकरण सेक्शन से। और जैसा कि पहले हिंदी 100 अंक में हिंदी व्याकरण में लिंग निर्णय मैं आपको बताया था, और लिंग निर्णय के सारे रूल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो 2021 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे लिंग से संबंधित, वो सभी वीडियोज आपके प्लेलिस्ट में मैंने डाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, और लिंक से रिलेटेड सारे वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे और अच्छे तरीके से उसकी तैयारी आप करेंगे। तो आज की वीडियो में हम वचन के बारे में बात करने वाले हैं कि वचन क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वचन क्या है, तो ये जान लेते हैं कि वचन का परिभाषा क्या होता है। तो वचन हम कहते किसे हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। कि मतलब जिससे संज्ञा के ऐसा रूप जिससे संख्या का बोध हो, मतलब नंबर, तो उसे हम वचन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, तो यह क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। तो अब जान लेते हैं कि हिंदी में वचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है, तो संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालक, बालिका, पेन, लोटा, अध्यापक, गाय, बकरी, स्त्री इत्यादि। और बहुवचन क्या होता है, तो संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, एक से अधिक। तो आप समझ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है। तो बहुवचन का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे घोड़े। अब यहाँ पर एक वचन का मतलब एक घोड़ा और बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। नदियाँ, बहुत सारे नदियों का बोध हो रहा है, तो नदियाँ, रानियाँ, वस्तुएँ, गायें, बकरियाँ, लड़के आदि। अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे इसमें कि वचन का पहचान हम कैसे करते हैं। तो वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम या उसके विशेष पद से ही होता है। जैसे कि एक वचन, एक वचन हम कैसे पहचानेंगे, तो एक वचन का एक उदाहरण देख लेते हैं कि बालिका खाना खा रही है। यहाँ पर बालिका क्या है, एक ही बालिका खाना खा रही है, तो यह एक वचन हुआ। और बहुवचन का एक उदाहरण देखते हैं कि बालिकाएं खाना खा रही है, तो यहाँ पर ये एक वचन नहीं बहुवचन है, मतलब बहुत ज़्यादा है, एक बालिका नहीं है, बालिकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो बहुवचन का मतलब बालिकाएं खाना खा रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं एक वचन का कि वह खेल रहा है, और बहुवचन में वे खेल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वचन का हम पहचान कैसे करते हैं। और यदि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से न हो तो क्रिया से भी वचन की पहचान हो जाता है। जैसे एक वचन में हम देख लेते हैं एक उदाहरण कि ऊँट बैठा है, और बहुवचन में ऊँट बैठे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वचन में क्या है कि एक ही ऊँट बैठा है, यहाँ पे क्रिया से हम इसकी पहचान कर रहे हैं। और दूसरा बहुवचन में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊँट बैठे, यहाँ भी हम वचन की पहचान किससे कर रहे हैं, क्रिया से हम कर रहे हैं। और इस तरीके से अब जो है वचन का विशेष रूप से प्रयोग हम जानेंगे कि वचन का विशिष्ट प्रयोग क्या है। तो आदरार्थ संख्या मतलब आदर सूचक संज्ञा, जितने भी आदर सूचक संज्ञा है, तो आदर सूचक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो मुख्यमंत्री क्या है, आदरणीय है। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि प्राण, होश, केस, रोम, बाल, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, नेत्र, समाचार, दाम आदि। ये सभी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से हम देख लेते हैं कि प्राण, उदाहरण से देख लेते हैं कि ऐसी हालत में मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो यहाँ पर प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। होश, उसके तो होश ही उड़ गए। केस, तुम्हारे केस बहुत सुंदर है। लोग, सभी लोग जानते हैं कि मेरा कसूर नहीं है। तो ये सभी हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं एवं धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे आजकल चांदी भी सस्ती नहीं रही, बचपन में मैं बहुत खेलता था, इस तरीके से। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा, पानी आदि। ये सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि जनता बड़ी भोली है, हमें 2 किलो दूध चाहिए, इस तरीके से। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ समूह, दल, सेना, जाति इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उनका प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है, जैसे कि जनसमूह, मनुष्य जाति, प्राणी जगत, छात्र दल आदि। और जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं कि अध्यापकगण वहाँ बैठे हैं। तो कहने का मतलब कि जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, न कि एक वचन में। तो आज की वीडियो में आपने वचन के बारे में अच्छे तरीके से जाना कि वचन क्या है और एक वचन बहुवचन क्या होता है। कल हम आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बताएंगे और कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी एक बहुत बड़ा ऑफ़र चल रहा है। अगर आप घर बैठे बिहार बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी 100 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बस नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और बस 499 में टोटल स्टडी मटेरियल्स आप घर बैठे प्राप्त कीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक नहीं किया है और हमारे इंस्टाग्राम पेज सुरेखा इंग्लिश को आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और फॉलो कीजिए। और मिलते हैं कुछ इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।